भारत एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो एक नई आर्थिक महाशक्ति की कहानी लिखी जाएगी या फिर कुछ वैश्विक फैसले उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगे। और यही वजह है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 भारत के लिए सिर्फ एक और साल नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ बन चुका है, क्योंकि अप्रैल से नवंबर के बीच ही भारत 562 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है। और अब जब साल के 4 सबसे मजबूत महीने बाकी हैं, तो सरकारी अनुमान ये इशारा दे रहे हैं कि भारत का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। एक ऐसा आंकड़ा जो कुछ साल पहले तक सिर्फ सपनों में दिखता था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? क्या अमेरिका के साथ अटकी ट्रेड डील, यूरोप का नया कार्बन टैक्स और वैश्विक मंदी की आशंकाएं भारत के इस एक्सपोर्ट बूम को पटरी से उतार सकती हैं? या फिर भारत इन सब चुनौतियों को पार करके 2030 तक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का वो सपना पूरा कर लेगा जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है? क्योंकि अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं तो आप आधी कहानी ही देख रहे हैं। असली गेम तो कहीं और चल रहा है। एक ऐसा गेम जिसे चुपचाप भारत का सर्विस सेक्टर जीत रहा है। आईटी, सॉफ्टवेयर, फिनटेक, कंसल्टिंग, डिजिटल सर्विस, बैक एंड ऑपरेशंस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2025 से 26 में पहली बार भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 400 अरब डॉलर को पार करने जा रहा है। यानी कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा अब सिर्फ सर्विस सेक्टर से आ रहा है। और यही वो ताकत है जो भारत को चीन से अलग बनाती है, क्योंकि जहां चीन फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग पर टिका है, वहीं भारत का असली हथियार उसका दिमाग है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी स्किल्ड वर्कफोर्स है। और यही वजह है कि जब दुनिया में मंदी की आहट सुनाई देती है तब भी भारत का सर्विस एक्सपोर्ट गिरने के बजाय और मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसी बीच अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर ठहराव बना हुआ है। टैरिफ, डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल टैक्स और वीजा पॉलिसी जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। और अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। ऐसे में अगर वहां से कोई सख्त फैसला आता है तो उसका सीधा असर आईटी और सर्विस सेक्टर पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर यूरोप ने जो नया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM लागू किया है, वो भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि अब स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पर कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर भारत अपनी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को तेज नहीं करता तो आने वाले सालों में यूरोप को होने वाला निर्यात महंगा पड़ सकता है। और यही वो मोड़ है जहां से सस्पेंस शुरू होता है। क्या भारत इन चुनौतियों को पार कर पाएगा, या ये 850 अरब डॉलर की रफ्तार एक अस्थायी उछाल बनकर रह जाएगी? लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो तस्वीर उतनी भी डरावनी नहीं है, क्योंकि भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। PLI स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती दी जा रही है। सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस तक में निवेश बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी में रिकॉर्ड कैपेसिटी जोड़ी जा रही है ताकि यूरोप के कार्बन नियमों का जवाब दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ सस्ता श्रम नहीं बल्कि हाई वैल्यू सर्विस और इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल कंपनियां चीन प्लस एक स्ट्रैटेजी के तहत भारत को तेजी से चुन रही हैं। और यही ट्रेंड अगर अगले 5 साल भी जारी रहा तो 2030 तक $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य कोई सपना नहीं बल्कि एक स्वाभाविक पड़ाव बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सफर सीधा नहीं होगा। बीच में ट्रेड वॉर होंगे, जियोपॉलिटिकल टकराव होंगे, अमेरिका चीन तनाव बढ़ेगा, यूरोप अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए नए नियम लाएगा। और इन सबके बीच भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि यही वो दौर है जो तय करेगा कि भारत सिर्फ एक बड़ी आबादी वाला देश रहेगा या फिर वाकई एक ग्लोबल एक्सपोर्ट सुपर पावर बनेगा। और शायद इसी वजह से 2025 से 26 सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की पटकथा लिखने वाला साल साबित होने जा रहा है। सवाल बस इतना है, क्या भारत इस मौके को इतिहास बना पाएगा, या फिर यह मौका भी बीते हुए अवसरों की लिस्ट में जुड़ जाएगा? और यही सवाल आज पूरी दुनिया भारत को देखकर पूछ रही है। भारत इस समय अपने आर्थिक इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां हर अगला कदम या तो उसे वैश्विक महाशक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है, या फिर किसी अदृश्य भू राजनीतिक भंवर में फंसा सकता है। और इसी सस्पेंस के बीच वित्त वर्ष 2025 से 26 की तस्वीर उभरती हुई दिखती है, जहां सेवा क्षेत्र की अभूतपूर्व मजबूती, आईटी, फिनटेक, फार्मा, इंजीनियरिंग, रक्षा और डिजिटल सेवाओं की तेज रफ्तार के सहारे भारत का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने की दहलीज पर खड़ा है। अप्रैल से नवंबर के बीच ही 562 अरब डॉलर का निर्यात यह संकेत दे चुका है
कि देश की अर्थव्यवस्था किसी सामान्य चक्र में नहीं बल्कि एक निर्णायक छलांग के दौर में है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ अनिश्चितताओं की एक लंबी परछाई भी चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के विकल्प के रूप में उभर रहा है, वैसे वैसे उस पर रणनीतिक दबाव भी बढ़ते जा रहे हैं, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे आर्थिक महाशक्तियों की ओर से। जहां एक ओर व्यापार समझौतों की मेज पर मुस्कान है, तो दूसरी ओर शर्तों और नियमों की स्याही में छिपे हुए ऐसे प्रावधान हैं जो भारत की रफ्तार को थाम सकते हैं। चालू वित्त वर्ष के बचे हुए 4 महीने भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि सेवा निर्यात की गति अगर इसी तरह बनी रहती है तो 850 अरब डॉलर का लक्ष्य केवल आंकड़ा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत बन जाएगा, जिससे वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि एक भरोसेमंद उत्पादन और सेवा केंद्र के रूप में और मजबूत होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो वहां से शुरू होता है जहां 2026 से 27 के नए वित्त वर्ष की सुबह दिखाई देती है, जब भारत दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त व्यापार या व्यापक आर्थिक समझौते की ओर बढ़ता दिख रहा है। चीन को छोड़कर अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, खाड़ी देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। और यही वह मोड़ है जहां भारत के सामने अवसर और जोखिम एक साथ खड़े हैं, क्योंकि एक ओर इन समझौतों से भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खुलेंगे, टैरिफ घटेंगे, निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन होगा। वहीं दूसरी ओर इन समझौतों की शर्तें भारत के घरेलू उद्योगों पर दबाव भी डाल सकती हैं, खासकर तब जब अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि, डेटा लोकलाइजेशन, बौद्धिक संपदा और ई-कॉमर्स जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हों। और इसी बीच यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBM एक ऐसी तलवार बनकर लटक रहा है जो 1 जनवरी से लागू होते ही भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और ऊर्जा गहन उत्पादों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाल देगा, क्योंकि यूरोप अब केवल सस्ता उत्पाद नहीं बल्कि ग्रीन प्रोडक्शन चाहता है। और भारत के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उसकी विनिर्माण लागत अब भी कोयला आधारित ऊर्जा पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में यूरोप को होने वाला निर्यात महंगा होगा, प्रतिस्पर्धा कठिन होगी और लाभ मार्जिन सिमट सकता है। लेकिन इसी चुनौती में एक अवसर भी छिपा है, क्योंकि यदि भारत इस दबाव को हरित ऊर्जा में बड़े निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार में बदल देता है, तो आने वाले दशक में वही CBM भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बन सकता है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ संभावित डील भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रहा है, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, सेमीकंडक्टर, रक्षा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भारत को साझेदार बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ वह अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए टैरिफ, सब्सिडी और नियमों का ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें फंसकर कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका के साथ होने वाला समझौता संतुलित नहीं हुआ तो वह भारत के निर्यात ग्रोथ के लिए ब्रेक भी बन सकता है, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों में, जहां भारत पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि सेवा क्षेत्र, जो लंबे समय तक भारत की ताकत रहा है, अब एक बार फिर संकट मोचक की भूमिका में उभर रहा है। IT सेवाएं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फिनटेक, एजुकेशन टेक, हेल्थ केयर सर्विसेज और डिजिटल कंसल्टिंग जैसे क्षेत्र न केवल विदेशी मुद्रा ला रहे हैं बल्कि भारत 2023 को एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब मैन्युफैक्चरिंग पर टैरिफ या कार्बन टैक्स का खतरा मंडराता है, तब सर्विस सेक्टर भारत की कुल निर्यात गाड़ी को पटरी से उतरने नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सेवाओं के दम पर भारत 850 अरब डॉलर से आगे $1 ट्रिलियन क्लब में प्रवेश कर पाएगा, या फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग में भी उसी स्तर की क्रांति करनी होगी जैसी कभी चीन ने की थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वैश्विक भू राजनीति का असर व्यापार पर दिखने लगता है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, लाल सागर संकट और वैश्विक शिपिंग रूट्स की अनिश्चितता ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में व्यापार केवल कीमत और गुणवत्ता का खेल नहीं रहेगा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी और राजनीतिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में भारत की गुटनिरपेक्ष लेकिन व्यावहारिक विदेश नीति उसे एक अलग मुकाम पर खड़ा करती है, जहां वह अमेरिका और यूरोप के साथ भी व्यापार करता है, रूस से ऊर्जा भी खरीदता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनता है।
यही संतुलन भारत को 2025 से 26 में निर्यात के मोर्चे पर ऐतिहासिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन जरा सी चूक, गलत समझौता या वैश्विक मंदी की आहट इस पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। इसीलिए जब हम 850 अरब डॉलर के आंकड़े को देखते हैं तो वह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह है, जहां आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और यह तय होना अभी शेष है कि भारत इस कहानी का अंत विजेता के रूप में करेगा या फिर वैश्विक राजनीति और व्यापार युद्धों के बीच फंसकर अपनी रफ्तार कुछ समय के लिए खो देगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले 4 महीने और उसके बाद का साल भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे निर्णायक और रोमांचक अध्यायों में दर्ज होने वाला है, जहां हर फैसला, हर समझौता और हर नीति एक नई दिशा तय करेगी और दुनिया सांस रोके देख रही होगी कि क्या भारत सचमुच 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी लिखने जा रहा है या फिर यह सपना अभी और संघर्ष। वैश्विक आर्थिक मंच पर इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल धड़कते दिल की तरह उभर रहा है वह यह है कि क्या भारत वाकई उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां से वह दुनिया की सप्लाई चेन का निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है, या फिर अमेरिका के साथ अटके व्यापार समझौते, बढ़ते संरक्षणवाद और भू राजनीतिक उथल पुथल उसकी रफ्तार को थाम लेंगे। क्योंकि एक और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर लगातार देरी भारत के निर्यातकों के लिए अनिश्चितता का अंधेरा रच रही है, तो दूसरी ओर यह भी सच है कि तमाम वैश्विक संकटों, लाल सागर संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव और अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के टैरिफ दबाव के बावजूद भारत के निर्यात ने चालू वित्त वर्ष 2025 से 26 के अप्रैल से नवंबर के बीच पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 5% की बढ़त दर्ज कर ली है, जो अपने आप में एक रहस्यमयी लेकिन उत्साहजनक संकेत है। यही वह बिंदु है जहां कहानी सस्पेंस लेती है, क्योंकि सतह पर भले ही हालात चुनौतीपूर्ण दिख रहे हों, लेकिन अंदर खाने भारत की अर्थव्यवस्था एक नई रणनीति के साथ खुद को ढाल रही है। और इसी की झलक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के आंकड़ों में मिलती है, जिनके अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत ने कुल 825 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें 438 अरब डॉलर का योगदान वस्तुओं का और 387 अरब डॉलर का योगदान सेवाओं का था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में जहां वस्तु निर्यात लगभग स्थिर है और उसमें बड़ी छलांग 2040 से 2025 तक नहीं दिख रही, वहीं सेवा निर्यात पहली बार 400 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करने जा रहा है। और यही वह अदृश्य इंजन है जो कुल निर्यात को 850 अरब डॉलर के पार ले जाने की ताकत रखता है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उस बदलते भारत का संकेत है जो अब केवल स्टील, कपड़ा या फार्मा पर निर्भर नहीं, बल्कि IT, फिनटेक, इंजीनियरिंग डिजाइन, कंसल्टिंग, डिजिटल सेवाओं और नॉलेज इकोनॉमी के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और यहीं से कहानी में थ्रिल पैदा होता है, क्योंकि एक और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अटका हुआ है, जिससे भारतीय निर्यातकों को डर है कि अगर टैरिफ में राहत नहीं मिली तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत चुपचाप यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के उभरते बाजारों में अपनी पैठ बना रहा है, जहां अगले कुछ वर्षों में मांग विस्फोटक रूप से बढ़ने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि वाणिज्य मंत्रालय ने 2030 तक देश के निर्यात को $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, वह पहली नजर में भले ही असंभव सा लगे, लेकिन जब आंकड़ों की परतें खुलती हैं तो यह लक्ष्य किसी दूर की कल्पना से ज्यादा एक सुनियोजित रणनीति नजर आने लगता है। क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत जिन व्यापार समझौतों पर काम कर रहा है, उनके लागू होते ही कई बड़े बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग शुल्क मुक्त हो जाएंगे और यहीं से खेल पलट सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के साथ समझौते में देरी भले ही अल्पकालिक झटका दे, लेकिन दीर्घकाल में भारत की निर्यात रणनीति अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह गई है, बल्कि बहुध्रुवीय व्यापार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां यूरोपियन यूनियन, खाड़ी देश, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया मिलकर भारत के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहे हैं। और यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें यह सवाल और भी रहस्यमय हो जाता है कि क्या भारत 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या नहीं। क्योंकि एक तरफ वैश्विक मंदी का डर, ऊंची ब्याज दरें और संरक्षणवादी नीतियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत के पास युवा कार्यबल,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम और चीन+1 रणनीति से पैदा हुआ ऐतिहासिक मौका भी है, जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत की ओर खींच रहा है। यही द्वंद्व इस पूरी कहानी को रोमांचक बनाता है। एक ओर जोखिमों से भरी अनिश्चितता, दूसरी ओर संभावनाओं का असीम विस्तार। और शायद यही वजह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत का निर्यात रुक नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां वस्तु निर्यात भले ही स्थिर हो, लेकिन सेवा निर्यात एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है। और यही स्तंभ आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक व्यापार की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा, या फिर अमेरिका के साथ लटका समझौता, वैश्विक राजनीतिक तनाव और संरक्षणवादी नीतियां इस रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगी। और इसी अनिश्चितता के बीच भारत की निर्यात कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला कदम इतिहास रच सकता। भारत अब बिना अमेरिका के भी आगे बढ़ सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।